हैं आज के बुधवार क्लास में, वेनसडे भगवत गीता क्लास में। तो आज की जो हमारी ये ना वक्ता है, जो हमारी स्पीकर हैं, वो है आनंदनी गौर प्रिया माता जी। एंड माता जी डिसाइबल है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज की। एंड आनंदनी के बारे में मतलब बोलना चाहूँ तो ये क्लास कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है। और मेरी भतीजी भी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको इंट्रोड्यूस करने में। एंड पहले भी उन्होंने क्लास दिया है इस फोरम में, तो आई थिंक ये सेकंड क्लास है उनका यहाँ पे। तो प्रोफेशनली तो वो सीए है, और है ना एक लाइफ कोच भी है, और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। सबको मोटिवेट करती है, सबके प्रॉब्लम सुनती है, एंड देन कैसे उनको भक्ति में लेके आने का वो सब उनको सॉल्यूशंस बताती है। एंड वन टू वन प्रीचिंग करना, एंड बहुत ही कम टाइम में इतनी प्रोग्रेस करना। मतलब बोलते ना कि जो लोग पिछले जन्म में भक्ति करके आते हैं, तो इस जन्म में जैसे ही स्टार्ट करते हैं, एकदम लाइक रैपिडली जल्दी से शुरू कर देते हैं। एंड बहुत कम टाइम में वो बहुत जल्दी है ना भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो उनमें से एक आनंदिनी भी है। सो हरे कृष्णा आनंदिनी, वेलकम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा मामी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो कृष्णा प्रेष्ठा माता जी ने जैसे बताया, वो मेरी मामी भी है और मेरी शिक्षा गुरु भी है। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका सारा श्रेय उनको खुद को जाता है। सो थैंक यू मामी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा माता जी। माता जी वीडियो भी ऑन है। आई थिंक माता जी ने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है, जी, तो वो वाले वीडियो तो वाले आप डिवाइस स्पीकर वाला डिवाइस खाली सामने आ रहा है। पिन कर दिया गया है। नहीं, नहीं आया माता अभी जी तक। स्पॉटलाइट कर दें तो दिखेगा फिर सबको। माता जी वीडियो ऑन है Spotlight- अभी। हाँ अभी अभी दिख रहा है। हाँ, जी अभी जी दिख जी। रहा है। बस माता जी अभी आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ऐसे तो मैं यहाँ सबसे उम्र में और तजुर्बे में छोटी हूँ, तो मेरे बोलने की योग्यता तो है नहीं। पर फिर भी मेरे शिक्षा गुरु की आज्ञा से और मेरे दीक्षा गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ कहने का प्रयास जरूर कर सकती हूँ। तो आज का जो लोकपालिका माता जी के आदेश अनुसार चर्चा करेंगे हम भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 14 और 15 पर। श्लोक पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण ओपनिंग प्रेयर्स से स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और कोई श्लोका पढ़ना चाहेगा और तात्पर्य अनुवाद के साथ। स्क्रीन दिख रहा है? यस माता जी दिख रहा है।
कोई पढ़ना चाहेगा? 9.14। यस माता जी, या हरे कृष्ण। कैन आई मैं स्टार्ट? तो मैं आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे या मैं? हाँ, मैं संस्कृत में पढ़ के फिर उसका अनुवाद, फिर तात्पर्य भी पढ़ना है ना? जी जी जी। यस, ओके माता जी, ओके। सततं कीर्तयन्तो माम् यततं दृढव्रताः नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जस्ट वन मोर टाइम। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस् नम नमस् नमस्तस्य अन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सॉरी माता जी। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यदि यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है, ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए यह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़वत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों के द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करने वास्तव में महात्मा भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी आपका नाम बताएंगे? सैमसंग एम लिख के आ रहे थे। माय नेम इज माता जी पद्मावती प्रेममयी देवी दासी। हरे मैं उसको कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगला श्लोका भी एक साथ पढ़ लेंगे और उसका अनुवाद और तात्पर्य भी कोई पढ़ना चाहेगा स्क्रीन पे? हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू। ज्ञानज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद जी। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य: यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना व्रत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वह महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों के कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है: परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार के से परमेश्वर की पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड के से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्णा जी। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण। थैंक यू सुमति माता जी, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। हरे कृष्णा। Thank you. माता जी। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले हफ्ते हमारी प्रिय कृष्ण पृष्ठा माता जी, जो मेरी मामी भी है, उन्होंने ये क्लास ली थी और उन्होंने हमें बताया था कि महात्मा कौन होता है और महात्मा के लक्षण क्या होते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए कि किसी को याद है कि महात्मा के क्या लक्षण बताए थे, महात्मा कौन होता है पिछले क्लास में से। यहाँ जनरली भी आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके या चैट पे टाइप कर सकता है। या अभी जो तात्पर्य पड़ा उसमें से भी बोल सकते हैं, जैसे भी। हरे कृष्ण माता जी। जो महात्मा पहले श्लोकों में शायद बताया गया है कि जो महात्मा होते हैं वो भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये पिछली बार डिस्कस हुआ है। तो जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं, और जैसे माता जी ने बताया वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और पे वे ध्यान नहीं लगाते हैं। तो ये महात्मा के लक्षण बताए गए थे। आज हम इस पे और चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आत्मा और महात्मा में क्या अंतर है। पहले तो ये जानते हैं, एक है आत्मा और एक है महात्मा। अब आत्मा को हर एक आत्मा को महात्मा बनने का अवसर मिला गया है, पर वो आत्मा ये अवसर को खो देती है, इसलिए वो महात्मा नहीं बन पाती। यानी कि अगर हमने ये अवसर खो दिया तो हम महात्मा नहीं बन पाएंगे, पर हम इस अवसर का अगर लाभ उठा लेते हैं तो हर कोई महात्मा बन सकता है। तो अगर ये अवसर सबके लिए है तो कोई सोच सकता है कि ये अवसर का लाभ हम क्यों नहीं उठा रहे, हम इसको क्यों जाने दे रहे, क्यों? एनी गेसेस? Because we are so much influenced by the modes of material nature. थैंक यू सरिता माता जी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ही सही जवाब दिया। क्योंकि वो भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से यह प्रभाव कम होता जाता है, और फिर वह आत्मा से महात्मा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि एक कली जो होती है वह भी धीरे धीरे फूल बन जाती है। आखिर में एक दिन वो पूरी तरह से खिल जाती है। बस इसी तरह आत्मा से महात्मा तक पहुंचना है। तो जो लोग कृष्ण भावना अमृत में जुड़े हैं वह आत्मा से महात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम सब। यह अवसर सबके लिए खुला है, ओपन टू ऑल ऑफ अस।
चाहे आप जिस भी देश से हो, चाहे आप किसी भी जाति से हो, चाहे आप कोई भी बोली बोलते हो, या आप किसी भी आयु के हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ये सबके लिए। तो हमें इसका लाभ लेकर महात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि श्लोक क्रमांक 14 में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम। एक एक लाइन देखेंगे। तो जो कौन सा महात्मा अध्याय? है, अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 14। तो जो महात्मा है वे सततम कीर्तन करते हैं। सततम का अर्थ क्या है? 24/7, हर दिन, हर रोज, हर क्षण। ऐसा नहीं है कि चलो वीकेंड के दिन छुट्टी ले लेते हैं, आज नहीं करते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा, अभी हम थोड़े दिन घूमने जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो अब हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। तो जो महात्मा होते हैं वो सततम कीर्तन करते हैं। तो सततम तो समझ गए, कीर्तन का अर्थ क्या है अब ये देखते हैं। तो कीर्तन का मतलब है कि भगवान भगवान का गुणगान करना। अगर हम किसी भी व्यक्ति का गुणगान करते हैं, हमारे मित्रों का, हमारे संबंधियों का, हमारे बॉस का ऑफिस में, तो उसे कीर्तन नहीं कहते हैं। कीर्तन सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? भगवान का होता है। और कीर्तन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हाँ हम मृदंगा ले लिए, करताल ले लिए और यहाँ कोई भी बजाने वाली वस्तुओं को लेकर हम गाने लगे तो इसे कीर्तन कहते हैं। यहाँ जो कीर्तन का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं वो यह है कि भगवान का किसी भी प्रकार से गुणगान करना। जैसे कि अभी जो दोनों माता जियों ने इतना प्यार से तात्पर्य पढ़ा, तो यह भी कीर्तन है। ये जो आप सब लोग आज जुड़े हुए हैं, इस सत्संग में आए हैं, तो ये भी हम कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन के कई प्रकार हो सकते हैं जो प्रभुपाद बता रहे इस श्लोक में। तो जहां भी भगवान का गुणगान हो रहा है उसे कीर्तन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, यतन्ताश्च दृढ़ व्रतः। तो क्या आप इसमें समझ रहे हैं कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कीर्तन करना, सततम करना, कीर्तन करना, और कैसे करना? पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करना। तो पहले था कि कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अब है कि कैसे करना चाहिए। तो चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए, एक महात्मा अपनी योजनाओं को पूरा करके ही रहता है। जैसे हम अपने दिनचर्या में कई सारी योजनाएं बनाते हैं, वैसे महात्मा भी योजनाएं बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जीव आत्मा है वो कौन सी योजनाएं बनाते हैं कि हाँ हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बना सके, कमा सके, या सेव कर सके, कैसे बचा सके। या कोई सोच रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, या एक युवक है वो सोच रहा है कि मैं उस लड़की को कैसे खुश कर सकूं, या मेरी नौकरी कैसे लग जाए, या मेरा व्यापार कैसे बढ़ जाए। हम ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को कौन से पाठशाला में दाखिल करना है, इत्यादि। पर जो महात्मा होते हैं वो कौन सी योजनाएं करते हैं? उनका सिर्फ एक ही व्यापार है कि मैं कैसे हरिनाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा जीवों को आत्म साक्षात्कार और कृष्ण भगवान के निकट ले जाऊं। उन्हें और कोई भी अपेक्षा नहीं होती। यही उनकी नौकरी, यही उनका व्यापार है। जैसे कि हम उदाहरण तौर पे लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, वे केवल 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपने परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी माता को, सबको छोड़कर वो चले गए थे। किस वजह से छोड़कर चले गए? उनका ध्येय क्या था कि बस सबको हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने में लग गए थे वो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम राजा रंग ये सब तो ठीक है, पर उन्होंने तो पेड़ों को, पशुओं को, हाँ पंछियों को भी हरे कृष्ण महामंत्र के रसामृत का आस्वादन कराया है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इस बारे में। और हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं श्रीला प्रभुपाद का। तो श्रीला प्रभुपाद जो महात्मा है, उन्होंने क्या किया? वो पाश्चात्य देशों में गए, हाँ, और उन्हें हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया, इतने भक्त बनाए और कितने मंदिर स्थापित किए। हाँ, उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि उनके शरीर त्यागने के बाद भी और ज्यादा से ज्यादा लोग हरि नाम का आनंद ले सके। तो ये होता है महात्मा, ये होती है महात्मा की योजना। अब हम देखते हैं अगली लाइन है, नमस्यन्ताश्च माम भक्त्या। तो इसका मतलब है कि नमस्कार करना। किसको नमस्कार करना? भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना। और कैसे नमस्कार करना?
भक्ति पूर्वक नमस्कार करें। तो जो महात्मा है वे भगवान के सामने नमस्कार करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, प्रेम पूर्वक, ना कि भगवान आप मुझे नौकरी छोकरी या कुछ और दीजिए तो मैं हर शनिवार आपके मंदिर में माथा टेक लूंगा। ये नहीं, ये तो व्यापार हुआ, ये भक्ति नहीं है, ये महात्मा नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है उन्हें भगवान से कोई मांग नहीं होती। वे जानते हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी उनके जीवन में हो रहा है, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो भगवान की रजामंदी से हो रहा है। उन्हें पूरा आश्वासन है कि भगवान जो भी करेंगे उसी में ही मेरी भलाई है। तो इस प्रकार महात्मा की सोच होती है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो माला जपते हैं या व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, उसके सामने वो एक भौतिक चीज का मांग करते हैं। वो कोई भौतिक चीज का लाभ करने के ध्येय से ये सारी चीजें करते हैं। जिसे हम जानते हैं कि सकाम भक्ति भी कहते हैं। यह कीर्तन नहीं है, ये भी शुरुआत के लिए सही है, पर ये कीर्तन नहीं है। इसको इसे इसे अपराध कहते हैं। इसे हमें बचना चाहिए, हमें टालना चाहिए। शुरुआत में जब कोई आता है इस ध्येय से आता है तो ठीक है, बट जैसे हम इतने साल से जुड़े हुए हैं हमें इसे टालना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। भगवान का गुणगान करने के लिए महात्माओं का जैसा होता है वो एक कर्तव्य की तरह करते हैं, ना कि किसी ध्येय से, ना कि किसी लाभ करने के ध्येय से करते हैं। फिर बताया गया है नित्य युक्त उपासते। ध्येय के साथ कीर्तन करना अपराध है, ये हमने तो देख ही लिया और हमें इसे टालना चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भगवान का कीर्तन करके उच्च श्रेणी पर पहुंच जाऊं और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, उसके बाद कीर्तन समाप्त। मोक्ष होने के बाद अब मुझे और कीर्तन करने की जरूरत नहीं। पर जो महात्मा है वो तो निरंतर सदैव शरीर का त्याग करने के बाद भी कीर्तन करने की आशा रखते हैं, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए कीर्तन भी शाश्वत होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद कीर्तन खत्म हो जाएगा, बल्कि जो मुक्त जीव है वो और भी ज्यादा कीर्तन कर सकता है। कैसे? ये कैसे देख सकते हैं हम देखते हैं जो हमारे सन्यासी है, जो हमारे गुरु हैं, हाँ, और जो अन्य अन्य शुद्ध भक्त हैं, तो वो इस शरीर में रहकर भी मुक्त जीव है। हमने देखा है कितनी बार ऐसे लोगों को, जैसे कि हम सब जानते हैं श्याम सुंदर माता जी को भी, वो भी एक मुक्त जीव ही है। तो वे कीर्तन के अलावा कुछ नहीं करते, मानो जैसे उनके लिए उनकी सांसें कीर्तन से जुड़ी हो, भगवान का गुणगान करना बेसिकली। तो हम अपने आसपास में भी ऐसे शुद्ध भक्त को, ऐसे महात्माओं से मिले हैं और हमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उनका संग करना चाहिए। इसलिए हम हर हफ्ते, हर वेनेसडे यहाँ पे आते हैं और माता जी का संग लेते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, ताकि हम भी कहाँ ना कहाँ प्योरीफाई हो सके। तो अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। उसमें बताया गया है ज्ञान यज्ञेन चाप अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. Others, ये श्लोक का जो अनुवाद है उसका पहला शब्द है अन्य, अदर्स। अदर्स बताया गया है। तो जब भी हम किसी का जैसे कि कोई कार्यक्रम में, हाँ, हम कहते हैं कि इस प्रभु जी का धन्यवाद, इन माता जी का धन्यवाद, इनके बिना ये कार्यक्रम हो नहीं सकता था। तो हम ऐसे नाम लेते हैं और फिर कहते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद, ऐसे कहते हैं हम। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं तो उनका खासकर नाम लिया जाता है, और जो कम महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें अन्य इत्यादि इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, राइट। तो इसमें भी अब तक जो डिस्कशन चल रहा था, जो चर्चा चल रही थी, वो किसके बारे में चल रही थी? महात्मा के बारे में। तो महात्मा का महत्व है इसलिए उसे स्पेसिफिकली इतने श्लोकों में इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब अन्य,
अन्य की बातें हो रही है। तो अन्य कौन है? अन्य वो लोग हैं कि वो महात्मा नहीं है, बट फिर भी वो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में। तो इनके बारे में बताया गया। हम्म। तो हम जानते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कौन से 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त। जी जी, बिल्कुल सही। कोई वो श्लोक का बोल सकता है? आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेट मी स्क्रीन शेयर दें। कोई पढ़ सकता है श्लोक का और अनुवाद? मैं पढ़ूं माता जी? जी जी प्लीज। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनार्जुनः आर्तो अर्थात। माता जी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पॉइंट? जी एक। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनार्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे भरत हे भरत नहीं, चतुर्विधा, 4 में तो मीनिंग है ना माता जी ऊपर तो? हाँ, हाँ। वर्ड हे बाय वर्ड। भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य पढ़ना माता जी? नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, हरे तो कृष्ण माता 4 जी। प्रकार के तो 4 प्रकार के कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की पूजा करने आते हैं? और इसके इस पर्टिकुलर श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें और अन्य लोगों के बारे में भी बताया गया है। तो 4 प्रकार के लोग तो हमने देख लिए हैं कि कौन आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन आता है। कि पहले है अर्थो। अर्थो मतलब कौन वो लोग होते हैं जो आते हैं भगवान के पास, जो डिस्ट्रेस्ड है, जिन्हें पीड़ित है, जिसको किसी प्रकार का दुख है। फिर आते हैं कौन? जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिनको बहुत जिज्ञासा है, बस उनको जानने की इच्छा है, सब कुछ जानना है। फिर कौन आते हैं? अर्थ अर्थी। अर्थ अर्थी कौन होते हैं? जिनको किसी प्रकार का भौतिक लाभ करना हो, वो आते हैं। और फिर आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी तो हम सब समझते हैं। सो 4 लोग कौन से होते हैं इसमें? डिस्ट्रेस्ड, इंक्विजिटिव, वन हु डिजायर्स मटेरियल गेन्स, एंड वन हु नोज थिंग्स एज दे आर, द नॉलेजेबल। तो ये 4 लोग आते हैं। अब इन 4 लोग में से जो 2 हैं, वो हो सकता है कि भगवान की पूजा करना थोड़े टाइम में बंद कर सकते हैं, और जो 2 बाकी 2 हैं वो थोड़े लंबे समय तक भगवान की पूजा करेंगे। कोई गेस कर सकता है कौन से 2 हैं जो जो छोटे समय में ही बंद कर देंगे? Artha and Artharthi. यस, एंड व्हाई? Because their desire is fulfilled, no? They're doing for that reason and which can be fulfilled very quickly. एग्जैक्टली, Those that एब्सोल्युटली। the knowledge to gain knowledge, that jigyasa will not finish because it's seamless, it is limitless. You get the other gyan also doesn't have a end. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जैसे सरिता माता जी ने बताया है कि जो इसमें से जो 2 लोग हैं, एक आर्था और एक अर्थ अर्थी, ये तो जो लोग हैं उनकी पूजा जो है, उनकी जो भक्ति है वो थोड़े टाइम में समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले हैं वो पीड़ित हैं। तो जब उनकी पीड़ा का उनको हल मिल जाएगा भक्ति करके, तो बस वो वहां पे रुक जाएंगे। एक संभावना है रुक जाने की। और एक अर्थार्थी, ये भी एक मकसद से आए हैं। क्या मकसद से आए? कि इनको एक भौतिक लाभ करना है। तो जैसे ही उनको वो चीज मिल जाएगी, हाँ मुझे अगर नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए अगर मैंने भक्ति की है, जैसे ही मुझे वो चीज मिल जाएगी तो बस मैंने भक्ति करना बंद करने की संभावना है। तो ये जो 2 लोग हैं इनकी भक्ति एक छोटे समय तक चलती है। पर जो ज्ञानी है और जो जिज्ञासु है वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, जैसे माता जी ने बताया। तो जो ज्ञानी है, जब तक उनको
फाइनल एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, परम सत्य, ये नहीं पता चलता है, तब तक वो ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, उनको जन्म जन्म भी लग सकते हैं, जो है बहुनाम जन्मनाम अंते। तो क्या क्या होता है कि इन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले जन्म में। जो हमारा जो भी यहाँ पे धन है या जो भी और कोई भी भौतिक वेल्थ है, हमने जो भी यहाँ पे प्राप्त किया है, वो तो जैसे ही ये देह, जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे वो सब यहीं खत्म हो जाएगा। बट हमने जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया है जितना भी, वो हमारे साथ अगले जीवन में चलेगा। तो अम, हो सकता है कि किसी ने 10% प्रोग्रेस किया है, 10%, 30%, कितने भी प्रतिशत किया होगा, वो जाएगा अगले जन्म में हमारे साथ, और वहां से उधर से ही हमारा कंटिन्यूशन होगा। हाँ, तो कोई कह सकता है कि ठीक है, तो मैं सिर्फ 10%, 20% अभी इस जन्म में कर लूं और फिर बाकी का नेक्स्ट जन्म में करूँ। तो पर हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो 100% ही ट्राई करना चाहिए कि इसी जन्म में पूरा होना चाहिए। और इस बात का प्रूव करने के लिए, प्रमाण देने के लिए, पिछले हफ्ते कृष्णा कृष्णा माता जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। कोई किसी को याद है कि क्यों हमें अभी ही 100% भक्ति करके यहाँ से निकलने की कोशिश माता करनी? जी, बिकॉज अभी 10,000 गोल्डन ईयर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद कलयुग के। तो अगर इसी में निकल लिए तो निकल लिए, नहीं तो वैकुंठ से भी वापस आएंगे तो तब बहुत बैड समय कलयुग का चल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो कृष्ण प्रेष्ठा माता जी ने हमें बताया था कि अगर हम थोड़ी बहुत भक्ति करके स्वर्ग तक चले जाते हैं, और फिर स्वर्ग से भी जैसे ही हमारा पायस क्रेडिट पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, तो हमें वापस से यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि जब हम उच्च उच्च लोक में जाते हैं, तो वहां का एक दिन और यहाँ पृथ्वी लोक का एक बहुत लंबा समय निकल चुका होता है, और उतने में हमारा जो गोल्डन एज है महाप्रभु का, वो निकल जाएगा। तो जो भी है, हमें 100% यही कंप्लीट करके निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यस, वी शुड ट्राई फॉर 100%। एब्सोल्युटली, थैंक यू शुभी माता जी। आगे देखते हैं हम। इसमें तीन, इस श्लोक नंबर 9.15 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इन चार व्यक्तियों के अलावा और तीन कैटेगरी ऑफ लोगों के बारे में बताया गया है, जिसको भी अन्य में डाला गया है, अन्य इत्यादि की कैटेगरी में। वो कौन है? तो पहले हैं जो परमेश्वर और अपने आप को एक मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले कौन है? जो परमेश्वर के किसी मनोकल्पिक रूप की पूजा करने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि परमेश्वर ऐसे दिखते हैं या वैसे दिखते हैं, या एक लाइट है या जो भी है, या किसी कहते हैं कि डेमीगॉड्स की वर्शिप जो लोग करते हैं वो। और फिर तीसरे वो आते हैं जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे दुर्भाग्य कौन सा है? एनी गेसेस, जस्ट टू कीप द क्लास इंटरेक्टिव। पहले है जो हरे कृष्ण परमेश्वर, मतलब जी बताएं। जो अपने को भगवान मान के पूछते हैं वो सबसे निम्न है। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब है। और आप बता सकते क्यों? Mataji, when you think क्योंकि yourself to be supreme, कि how वो will you pray आत्मा to the sorry, वन बाय वन। यस माता जी। Let her answer, no problem. क्योंकि वो सोचते हैं कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा और परमात्मा समान है। जी बिल्कुल। एंड सरिता माता जी, आप भी कुछ बता रहे थे। माता जी, जब आप अपने को ही समझेंगे कि मैं ही सुप्रीम हूँ, तो आप फिर सुप्रीम को प्रे कैसे करेंगे? And you actually, it's not the one that you can, they think themselves to be the supreme, then how will you pray another supreme? एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत ही बढ़िया। तो सरिता माता जी ने भी जैसे बताया कि वो, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप को ही भगवान मानने लग जाएंगे, तो हम भगवान कौन है ये ढूंढ ही नहीं पाएंगे कभी। तो उस हिसाब से कि ये जो पहली श्रेणी वाले लोग हैं, जो परमेश्वर तथा अपने आप को एक मानकर पूजा करते हैं, वो सबसे तीनों में से दुर्भाग्य है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि एटलीस्ट वो ये तो मान रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं एक आत्मा हूँ।
इतना तो वो समझ रहा है। और एक प्रकार से ये सही इसलिए भी है क्योंकि वो खुद में और भगवान में अंतर पार्शली कर पा रहा है, कर भी पा रहा है और नहीं भी कर पा रहा है। उन्हें ये एहसास है कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो वहां तक वो सही भी है, क्योंकि गुणात्मक रूप में तो सच में ही आत्मा और परमात्मा एक ही है। पर वो ये भूल जा रहे हैं, इस पार्ट को भूल जा रहे हैं कि मात्रा में आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। ठीक है। तो और ये हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमको पता है कि ओशन वाटर का एग्जाम्पल है, गोल्ड का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर हम महासागर का एक बूंद पानी ले, तो वो एक बूंद पानी का जो भी सारे गुण होंगे, वो महासागर के पूरे पानी पानी में भी वही सारे गुण होंगे। वो नमकीन होगा, वो लिक्विड होगा, वो H2O कॉम्पोजिशन होगा, वो एक बूंद में भी वही होगा और पूरे महासागर में भी वही होगा, राइट। बट ये इसका मतलब क्या ये है कि वो एक बूंद पानी और वो महासागर एक है? नहीं, क्योंकि गुणात्मक रूप में वो एक है, पर मात्रात्मक में रूप में वो एक नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा है और वो महासागर तो अनलिमिटेड है। उसी प्रकार आत्मा जो है और परमात्मा है, उनके गुण भले ही एक एक जैसे हो सकते हैं, पर मात्रा आत्मा के गुणों की बहुत ही सीमित है, अगर हम परमात्मा से कंपेयर करेंगे तो। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक भौतिक जगत के एग्जाम्पल की ले सकते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, और धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी के पास भी बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो दोनों के पास बैंक अकाउंट है, दोनों के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारे अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट दिखता है, उनके अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट दिखता है। हम भी लॉगिन आईडी पासवर्ड से करते हैं, वो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हैं, ठीक है, सब कुछ। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरा बैंक अकाउंट और अंबानी का बैंक अकाउंट सेम है क्या? आई विश, नो माता बट नो माताजी। हो जाए तो एग्जैक्टली। अच्छा है। अगेन इनटू दैट माया एंड भौतिक जगत। इसलिए भौतिक जगत का एग्जाम्पल ले रहे तो वैसे ही बात करेंगे। तो एक नहीं है, हाँ, हम ये चीज समझ सकते हैं, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि एक नहीं है। भले बैंक अकाउंट हो सकता है कि हमारा बैंक भी सेम है, हो सकता है कि मेरे भी एमरेस एनबीडी अकाउंट आईसीआईसीआई अकाउंट में है बैंक अकाउंट, और उसका भी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में, ये भी हो सकता है। पर फिर भी वो एक है पर एक नहीं है। तो जो पहले वर्ग के लोग हैं, जो परमेश्वर तथा अपने आप को एक मानकर पूजा करते हैं, हाँ, वो पार्शियली, हाँ, आधी आधे सच को जानते हैं। तो इसको जो हमको चैतन्य महाप्रभु आके समझाते हैं, जिसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद, कि एक है भी और एक नहीं भी है। तो ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है। और तीसरे कैटेगरी वो है जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं। तो वो जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो विश्व रूप है, विराट रूप है भगवान का, उनकी पूजा करते हैं। तो वह भी ठीक ही है। तो इसमें अभी हम सोच सकते हैं कि कैसे हम भगवान को फिर सही तरीके से समझ सके। हम इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, जो पहले चार हमने देखे, हाँ, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी, ये वाले भी हो सकते हैं, या फिर हम इन तीनों में से भी कोई हो सकते हैं। तो एक्चुअली तो भगवान अनलिमिटेड है, भगवान को समझना इम्पॉसिबल है, ये हम सब जानते हैं। तो इसका कोई तो तोड़ होना चाहिए कि आखिर समझे तो कैसे समझे, कि किस लाइंस में हम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भगवान को समझने के लिए पूरी तरह से शरणागत होना पड़ता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? पूरी तरह से। जितना हम शरणागत होंगे, उतना भगवान उतनी ही मात्रा में अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे, ठीक है। तो कोई अगर फुल, इट्स लाइक रेसिप्रोकेशन। तो हम सब भगवान को किसी ना किसी प्रकार में से तो समर्पण करते ही है। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भगवान में मानता ही नहीं, ठीक है। पर आखिर में जब भगवान, मैं काल हूँ, मृत्यु रूप में आते हैं, तब तो समर्पण करना ही पड़ेगा ना, तब कहाँ जाओगे? तो हर इंसान, हर जीव भगवान को समर्पण करता ही करता है, बट कितना प्रतिशत, वो देखना है हमें। कि अगर कोई बोलेगा नहीं, मैं तो भगवान को फुल्ली सरेंडर हूँ, ठीक है, 100% सरेंडर, तो वो होता है एक महात्मा। कि उसे पता है, उसे एक खातरी है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसने अपना फुल लाइफ भगवान को, भगवान के हाथ में दे दिया, वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। कि जैसे कि वो प्लेन का एग्जांपल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि जब एक एरोप्लेन में जब टर्बुलेंस आने लगा था,
तो सब डर रहे थे, बट एक बच्ची थी वो नहीं डर रही थी, क्योंकि उसको क्या पता था कि उसके पापा ही पायलट है, तो उसको कुछ डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके पापा के हाथ में उसका लाइफ है, उसके पापा के हाथ में प्लेन है। तो उसी प्रकार अगर हमें भी 100% ये यकीन है, ये श्योर गारंटी है कि हाँ, हमारा जो सुप्रीम फादर है कृष्ण, कृष्ण के ही हाथ में हमारी जिंदगी है, तो हमें कभी किसी बात का डर लगना ही नहीं चाहिए। दैट इज 100% सरेंडर। हम बोलते हैं कि हाँ, हम 100% सरेंडर्ड है, बट जब लाइफ हैपन, जब हमें कोई तकलीफ आती है और हमें लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों, हमें ऐसा लगता है, तभी हमें ये नहीं याद आता है कि हाँ, ये जो भी हो रहा है आखिर मुझे पता है कि इसमें मेरी ही भलाई है। मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ पास्ट दिख रहा है, और पास्ट के बेसिस में कि मेरे को चाहिए कि मेरे को एक आउटकम से अटैचमेंट है, मुझे चाहिए कि इसका ये ही निकलना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए इसका कंक्लूजन। और भगवान को फ्यूचर भी दिख रहा है, ये हम उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो भगवान को फ्यूचर भी दिख रहा है, और उसके बेसिस पे वो फाइनली सैंक्शन करने वाले, अप्रूवल करने वाले, और आउटकम आने वाला है। और हमें जो आउटकम चाहिए वो सिर्फ पास्ट के बेसिस पे। तो कौन सा बेटर है? अगर हमें पता रहेगा कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आज हम उसके हिसाब से आउटकम सोचेंगे, तो वो ज्यादा बेटर होगा, या सिर्फ पास्ट के बेसिस पे अगर हम आउटकम सोचेंगे वो बेटर होगा? ऑब्वियसली फ्यूचर के बेसिस पे। तो जब एक्चुअली हमारे लाइफ में दुख आता है, ठीक है, हमें बहुत सारे इवेंट्स गो थ्रू करने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद ही बताया कि ये दुखालय है शाश्वतम है। मैन्युफैक्चरर खुद ही बता रहा है कि ये दुखालय है। तो यहाँ पे कोई सुखी रह नहीं सकता है, अगर रहेगा भी तो वो शाश्वत नहीं रह सकता है, टेम्पररी हैप्पीनेस होता है। तो जब एक्चुअल मटेरियल मिजरी फेस कर रहे हैं हम, तो क्या हमें ये याद रहता है उस टाइम पे कि हाँ, जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान के हाथ में मेरी लाइफ है, एंड जो भी होगा इसका आउटकम अच्छा ही होगा, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 100% सरेंडर, और वो सिर्फ एक महात्मा कर सकता है। तो आप सब यहाँ महात्मा है, तो आप सबके आशीर्वाद लेना चाहूंगी, और ये आपसे विनती करना चाहूंगी कि मैं भी एक महात्मा बनने की तरफ कुछ छोटे कदम तो बढ़ा ही पाऊं। तो थैंक यू लोकपालिका माता जी, श्याम सुंदर माता जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हरे कृष्णा। और कुछ भी गलती हुई तो मुझे प्लीज रेक्टिफाई कीजिए, अपने कमेंट्स बताइए, रेक्टिफिकेशन कमेंट्स, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं ये रेक्टिफाई कर सकूं, और आप लोग महात्मा हो, आप लोग मुझे सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी है प्रभुपाद का है, प्रभुपाद के लेक्चर्स से है, और प्रभुपाद के तात्पर्य से। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली है, बहुत बहुत ही मतलब इतनी अच्छी है कि वो सीधे कनेक्ट करती है दिल को। सो आई थिंक इज द बेस्ट थिंग आपके इसमें जो मुझे लगा, बहुत अच्छी है। मतलब वो जो दिल से निकलती है, वो जो ज्ञान है आपका, जो एक सोल जो होती है ना, सोल जिस तरह से चाहती है कनेक्ट करना, वो कनेक्ट हो पाता है आपकी वाणी के द्वारा। एंड आई रियली कि कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज। Thank you so much, Mataji, for a wonderful class. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण Mataji is a आनंदनी, perfectionist. बहुत ही सुंदर क्लास। हाँ, एंड आनंदनी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो वही प्रीच करती है जो वो एक्चुअली प्रैक्टिस करती है। तो नॉट लाइक मी कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलती हूँ और प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। बट आनंदनी का ऐसा नहीं है, वो जो बोलती हैं वो प्रैक्टिस भी करती हैं। एंड उनका ये भी है कि कोई भी उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाए, बात करे, तो एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो आएगा अपने घर, बहुत खुश होके वो आएगा इंसान। सो थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल क्लास। थैंक यू मामी। हरे कृष्णा और ग्लोरीज टू यू। आप आपका ही सिखाया हुआ है सब। Hare Krishna Mataji. Feel like going on and on. I हरे don't feel like you कृष्णा। should stop the class. So very, you are a big perfectionist. Very nice. थैंक यू माता जी, और ग्लोरीज टू Yeah, गुरुदेव। yeah. But then no, Gurudev gives everyone, but everybody doesn't take it the same way. You've taken it such a nice way. Hare Krishna Mataji. We are हरे highly thankful for you. माता जी इज जस्ट यूजिंग मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, नथिंग इज माइन। That's also humility personified. Hare Krishna Anandini, thank you so much.
मैंने थोड़े दिन पहले ही लेक्चर दिया था और मुझे माता जी मुझे बताते हैं कि जो परफेक्ट लेक्चरर होता है ना, मुझे हमेशा वो बताते हैं कि कैसे और भक्ति में बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। तो माता जी ने मुझे पॉइंट्स बताए थे, तो जब मैं आनंदिनी का लेक्चर सुन रही थी तो वो सब पॉइंट्स ऐसे टिक 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 मैच हो रहा था। तो पहला था कि पहले टाइम पे हमेशा क्लास खत्म होना चाहिए। अगर टाइम में परफेक्ट नहीं हो तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि टाइम डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली स्पिरिचुअली नहीं, मटीरियली भी। अगर हम किसी को टाइम देते हैं तो हम उसमें परफेक्ट होने चाहिए। तो डॉट 7 बजे हैं और आनंदिनी ने लेक्चर फिनिश किया जबकि उसका टाइम 7 o'clock ही था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमेशा हम क्लियर होना चाहिए स्पीच में ना। और जो बहुत आनंदिनी ने सच्ची से एकदम क्लियर था, जो उसको समझाना था उसने क्लियर समझा दिया कि महात्मा कौन होते हैं। परफेक्ट जो श्लोका में था उसने समझा दिया। थर्ड पॉइंट, जो शिला प्रभुपाद बताते हैं पॉपर्ट में, तो हम जैसे लोग उसको भी कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, तो हम लेक्चर सुनते हैं ताकि और गहराई से हम सुने। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबकी अपनी बुद्धि के हिसाब से हमें समझ में आता है। तो उसने पॉपर्ट लेके हमको और इजी वे में और शिला प्रभुपाद के वर्ड्स और इजी वे में हमको समझाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे से सब टिक हो रहे थे। सो थैंक यू आनंदिनी। मैं शाम Thank सुंदर। you, Kalika Mataji, for giving me this opportunity. It's for my purification. Thank you, Hare Krishna. हरे कृष्णा शिला श्याम प्रभुपाद सुंदर हाँ, महाराज हाँ। जी जी खुद एक महात्मा है हम सबके बीच में। जो जितने भी महात्मा की क्वालिटीज बताए वो सब टिक तो श्याम सुंदर महाराज जी के होते हैं। एक मिनट, मैं माता जी को कॉल करती हूँ, वो मन में ऑफलाइन हो गए। तो जब तक किसी का कोई प्रश्न होता रहे तो प्लीज वेलकम। Mataji, just one question. Hare Krishna, Mataji. One Yes. question that you said, no, even the worshipping of a Vishwarupa is not taken as like it's one of the lower ways of interpreting the bhakti. But then for neophytes and all, they are more impressed with the Vishwarupa, no, because they want to see something more like a superhuman. It's they feel that is an extraordinary quality of the Lord, and that's why he's the Lord. So how Yes, do we explain this? Yes, Mataji. So, Mataji, Krishna, when he came in his, I'll speak in Hindi for the benefit of all. So, Mataji का क्वेश्चन ये है कि जो विराट रूप में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उसको भी अन्य की श्रेणी में क्यों डाला गया है? क्योंकि जो विराट रूप देख के लोग बहुत आकर्षित होते हैं, स्पेशली जो न्यू डिवोटीज होते हैं। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण जब आए यहाँ पे, उन्होंने जब अवतार लिया तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लिया। इससे क्या हुआ कि लोग उन्हें भगवान नहीं समझते थे, सब लोग को नहीं पता था कि वो भगवान है। अब उनके लिए बहुत इजी होता था कि अगर वो अपने विराट रूप या चतुर्भुज रूप में आ जाते थे, ठीक है, और फिर सब उन्हें भगवान मान लेते, फिर उसमें तो कोई दो राय होती नहीं थी, सब आकर्षित हो जाते थे, जैसे माता जी ने बताया। पर मेन कंक्लूजन पॉइंट क्या था इस लेक्चर का कि जितना जितना हम जिस मात्रा में हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान उतना ही हमें रिवील करते हैं, उतना ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो वो जो पार्ट है वो मैं सोचा था। दूसरा कि हम सबको पता है कि हमारा ध्येय और महात्मा का भी ध्येय क्या होता है कि भगवान से एक संबंध बनाना। जो 5 रस है हमारे, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये जो 5 रस है उनमें से किसी भी एक रस में हमें भगवान से संबंध बनाना है। यही आखिर हमारे जीवन का ध्येय है।
तो वो बनाने के लिए हमें एक ह्यूमन फॉर्म होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम देखेंगे गोपियां भी जब भगवान को देखना चाहती है, अर्जुना को भी जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो हमेशा सारे भक्त ये प्रेफर करते हैं भगवान को कृष्ण जो दो दो भुजा रूप में देखना पसंद करते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, क्योंकि उनका वो संबंध है, उनका वो रिलेशन है, वो रस है, वो जो विराट रूप में नहीं हो सकता। ओके माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर कोई सीनियर्स जो है वो ऐड करना चाहेंगे इसमें? श्याम सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। आ रहा जी है माता माता जी? आया अभी आ आवाज? रहा है। हाँ हाँ। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। अंजलि माता जी कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रवचन किया। लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, पर हूँ। आई डोंट नो हाउ। आपको भावना माता जी कह रही थी कि मैं नहीं हूँ, पर आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। इतनी यंग एज में आप इतना कुछ कर लेते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप हमारी एज में आएंगे तो पूरा दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, आवाज आ रही है। ऐसे हाँ। तो मैं खुद को तो कुछ नहीं कर सकती, बट अगर भगवान बताते कि एक भक्त ने अगर कुछ कह लिया तो भगवान उनका वचन तो पक्का पूरा पूरा करते, तो अभी आपने बोल बस दिया तो हो जाएगा। हमको तो ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस बच्चे चाहिए। तो आप अभी तो बच्चे ही हो, बहुत छोटे हो, और कि पूरा दुनिया में तहलका मचाएं और प्रभुपाद के आंदोलन को बढ़ाते जाएं। तो बहुत बहुत आपके आभारी हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा अनुभव है आपको, और इतनी अच्छी तरीके से आपने सबको समझाया। सब लोग तो बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ ऐसे ही आप आते रहेंगे और हम लोगों को सिखाते रहेंगे और हम लोगों को नई नई बातें बताते रहेंगे। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। आपकी कृपा है, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और आपने ही सब सिखाया। आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब आप मेरे शिक्षा गुरु हो। अब उल्टा होगा ना, एज हम लोग ओल्ड होते जा रहे हैं तो अब हम आपसे सीखेंगे ना। हम लोगों का अब वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। अब तो हम लोग को वही कहते हैं ना, अच्छा है हम लोगों ने शुरू से किया, लेकिन हमने तो भक्ति 40 साल के बाद शुरू करी। आपने तो भक्ति 12-13 साल में ही शुरू कर दी, तो हमारा आपका क्या कंपैरिजन है। तो आप बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, और ऐसे सब। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेस परमानंद प्रभु। एम आई राइट? एंड कृष्ण पृष्ठा माता जी। तो मैं अभी पहले कहने जा रही थी, पहले हिज ग्रेस परमानंद प्रभु के लिए, और फिर बोल रही थी हर ग्रेस कृष्ण पृष्ठा माता जी। ये दोनों ग्रेट 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 कपल है। हम चाहते हैं बस आप उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ते जाएं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, आप आ रहे हैं थर्सडे क्लास में? टुमारो अंजलि जी? जी 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 जी। कल रीडिंग क्लास में, कल हाँ हाँ करेंगे जी। रीडिंग क्लास ना? जी जी जी। आई विल बी सो हैप्पी टू I'm very excited because Varun was saying I have invited, even your friend is coming. Both of यस you. यस माता Yeah. जी। यस। See you tomorrow. And सी यू थोड़ा माता जी। आपके मुख से भी सुनेंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो हरे आज कृष्ण का माता जी। जी माता जी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। अंजलि की खुद इतनी डिटर्मिनेशन है और इतनी मतलब भक्ति दृढ़ता से करने का जो उसका डिजायर है, वही उसको यहाँ तक लेके आया है। ये तो सही बात है, पर शुरुआत किसने करी? धक्का किसने दिया? आप दोनों ने, पति पत्नी ने। शुरुआत आपने नहीं किया, माता जी, धक्का यस हम उसमें माता तो जी, दिया। मेन आपके होता है पीछे ही धक्का। चल रहे हैं। हाँ, मेन होता है धक्का, कौन मारता है, कैसे मारता है, कितना बस जोर से वही मारता वही है। अगर धक्का ही नहीं मिलेगा तो इंसान तो वहीं का वहीं रहेगा ना। है। यस तो माता जी। हाँ, उसके बाद धक्का देने से दौड़ के लिए जब चलते दौड़ो, धक्का देते हैं ना, तो फिर तब आप पे डिपेंड करता है कितना फास्ट आप दौड़ रहे हो, कितना यस slow। माता जी, गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इंजन ही नहीं स्टार्ट करेंगे, गाड़ी बढ़ेगी कैसे? इन्होंने इंजन ही तो स्टार्ट किया है, वही तो हाँ, सब वही मेन। मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। गाड़ी इन्होंने स्टार्ट करके दे दी, पर चलाई तो आपने है ना। दोनों का माता जी गुरु योगदान है। महाराज चला रहे, गुरु महाराज। हाँ, वो तो सारा श्रेय श्रीला प्रभुपाद और गुरु महाराज को जाता है, नो डाउट। यदि प्रभुपाद न हईते ताबे की हईते, ये जीवन बईते कीशे। हाँ, ये तो पक्का ही है। पर प्रभुपाद का मिशन को आगे लाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो वो है हमारे कृष्ण प्रेष्ठा माता जी, हर ग्रेस कृष्ण प्रेष्ठा माता जी एंड हिज ग्रेस परमानंद प्रभु, जो आप जैसे और लोगों को धक्का दे दे के स्क्रीन पे लाके खड़ा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जो स्क्रीन पे आ जाए बस फिर माता क्या। जी, हम आपके पीछे हैं, आपकी नहीं साड़ी पकड़ के बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आपके पीछे पीछे हम हैं। अब हम आपको ही फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है आनंदनी माता जी से? माता जी प्रश्न भी ले लिए, नहीं है? हो ले गए? लिए। हाँ ले हो लिए। गए। और कोई प्रश्न नहीं है ना? तो हम सुखमनी शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग को आपको मालूम होना चाहिए कि हम सुखमनी में पहली अष्टपदी कर रहे हैं। और देखिए, सुखमनी में 24 अष्टपदियां हैं, ठीक है। और हर अष्टपदी में 8 पौड़ी हैं, और हर एक पौड़ी में 8 लाइनें हैं। तो हम लोग जो पूरा लास्ट हमने पूरा किया था, इफ आई मिस्टेक नॉट, पहली अष्टपदी का तीसरा पौड़ी हमने खत्म किया था। तो आज हम चौथा पौड़ी शुरू करते हैं, जो कि है प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। ओके, तो इधर गुरु नानक देव कह रहे हैं कि प्रभु का जो सिमरन है सब कर्मों से ऊंचा है। इससे प्रभु का नाम जपने के हम लोग दिन में जितने भी कार्य करते हैं, तो सबसे प्रथम कार्य और सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हमारे जिंदगी में है, वो है प्रभु का सिमरन, जो सबसे ऊंचा है। और प्रभु के सिमरन उधरे मूचा, उधरे माना पार हो जाते हैं, मूचा मीन्स असंख्य। भगवान का माना हरि का नाम सिमरन करने से क्या हो जाता है? असंख्य असंख्य जो पापी दुराचारी, पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी जितने अभी आए थे, अंजलि माता जी ने बताया कि ये महात्मा है, ये है, ये कितना प्रकार के, तो ये सब भी पार हो जाएंगे। सबसे बड़ा महात्मा वो है जो हरि का नाम का जाप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, हरि के नाम का जाप करता है। देखो, भगवान के नाम में नाम नामकारी बहुधा निस्सत शक्ति तर्पिता सिमरणे निमियते न काला। हाँ, भगवान के जितने भी नाम हैं सभी शक्ति से भरपूर हैं उसमें। हाँ,
सिमरे न काल, मानो उन नामों को, गोविंद, गोपाल, वासुदेव, इन नामों को जपने के लिए कोई समय नहीं है, नहीं ये टाइम नहीं जप सकते, वो टाइम नहीं जप सकते। हर टाइम हम चैतन्य महाप्रभु पर कह के गए हैं कि नाम नामाकारी बहुधान्य, भगवान के अनेक नाम है, बहुधान्य सब में उनकी शक्ति है। तो हमको सबसे जो हो, हमको अगर हम नाम का ध्यान, नाम जपते हैं तो हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। और हम अकेले नहीं, बहुत से लोग पार हो चुके हैं, पार होंगे, पार हो रहे हैं। फिर प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। मन इधर प्रभु मन हरि, हरि मन कृष्ण। तो प्रभु का सिमरन हमारा क्या करते हैं, सिमरन तृष्णा बुझे। कौन सी तृष्णा? तृष्णा माना प्यास। तृष्णा शब्द आता है तो उसका है अर्थ प्यास। काहे की प्यास? ये संसारी वस्तुओं की जो हम लोग संसारी वस्तुओं प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा, हाँ, वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है प्रभु के सिमरन से। तो क्या होता है कि तृष्णा बुझ जाती है, और क्या होता है, बिना हरि का नाम लिए, बिना भगवान के, हम भगवान को प्राप्त कर सकते, भगवान के गुण गा के, भगवान का कीर्तन करके, श्रवण कीर्तनम विष्णु। इस हम लोग एवरी टाइम कहते हैं श्रवण कीर्तनम विष्णु। विष्णु मीन्स हरि, हरि माना कृष्ण, है ना। तो उनका स्मरण हमको क्या करने का, उनका स्मरण करने का है, हरि का, उनका कीर्तन करने का है। तो क्या होता है, हमारी संसारी इच्छाएं, सब इच्छाएं नहीं जाएंगी। फिर बाद नहीं, इधर तो माता जी ने कह दिया हम प्रभु का सिमरन करेंगे तो हमारी सब इच्छाएं चली जाएंगी। नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ये जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। पर इनको हमको ये सब जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, ये सब भगवान पे लगा देने की। हमको इच्छा क्या, सबसे बड़ी इच्छाएं हमको तंग करती है। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम कितना भगवान की भक्ति में, जितना ज्यादा इच्छाएं हम भगवान की भक्ति, भाई आज मैं जैसे हमारी आज इच्छा है कि आज जैसे कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव था, तो हम लोग फॉलो किया, निर्जल व्रत किया, हाँ, तो हमने ये इच्छा करी कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, आविर्भाव है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण ही है। कृष्ण वर्णम तुस्य कृष्णम सांगोपंग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स, है ना। वो जो है कृष्ण जो है, वो जो चैतन्य महाप्रभु है, उनमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो काले नहीं है, कृष्ण वर्णम तो से वो काले नहीं है कृष्ण, हाँ? पर भगवान के रूप में नहीं आए। उधर द्वापर युग में तो भगवान के रूप में आए थे, पर कलयुग में जब भगवान के रूप में उन्होंने भगवत गीता सबको सुनाया, तो आज तक किसी को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है उसका। तो 500 कुछ 30-35 साल पहले चैतन्य भगवान ने सोचा कि अरे, मैं तो इतना भगवत गीता का ज्ञान दे के आया, पर ये तो कलयुग बढ़ी रहा है, अब लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो वो भक्त के रूप में प्रकट हुए, जिसको छिन्न अवतार बोलते, माने हिडन अवतार। हाँ, भक्त के रूप में प्रकट हुए और अपने साथ संगी साथियों को लेके आए, अद्वैत आचार्य को लेके आए, हाँ, नित्यानंद को लेके आए, श्रीवास को लेके आए। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता, गदाधर जी को लेके आए, गदाधर, श्रीवास आदि, इनको लेके, और इन सब ने कलयुग में, इससे पहले हरे कृष्ण संकीर्तन नहीं था, चैतन्य प्रभु ने संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया। तो इस प्रकार जो है कि हमारी इच्छा जो होनी चाहिए, संसारिक इच्छा हमको
आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल देना चाहिए। हमारा गुस्सा आध्यात्मिक होना चाहिए, हमारा लोभ आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक माना हमारे जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर है ना, ये बोलते ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मत्सर माना ईर्ष्या, पर जो एक पवित्र ईर्ष्या होती है वो पवित्र, आप बोलेंगे ईर्ष्या भी होती है और पवित्र भी होती है, ये कैसे होता है? हाँ होता है। जैसे हमारे अपने इस्कॉन में जो है अनेक अनेक प्रभु माता जी हैं, प्रभु जी हैं, स्वामी जी हैं, महाराज हैं, सब हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है, हमको ईर्ष्या होने लगती है कि अरे वो इतना सारा माला जप हमारा, ये तो मेरी फ्रेंड थी, हाँ ये तो मेरे से भी गई गुजरी थी, कभी भगवान का नाम नहीं लेती थी, कुछ नहीं, और आज मेरे से भी आगे बढ़ गई, इतना माला जप रही है, इतना उसकी ख्याति फैल गई है, हाँ ऐसे, तो फिर मेरे को भी ऐसे करना है। ये क्या है? ये ईर्ष्या थी, पर हमने इसको पवित्र बना दिया उसको, क्योंकि वो अच्छे, उसके हमने अच्छे गुण ले लिए। अरे ये तो भगवान का नाम जप रही है, ये तो सत्संग में जा रही है, तो प्रवचन कर रही है, ये तो इतनी महान बन गई। पर उसको हम जब फॉलो करते हैं, उसके बारे में जब हम कहते हैं और उसको फॉलो, वो जो ईर्ष्या है, वो जो मत्सर है, वो पवित्र है। तो हमको ऐसे ही क्रोध को भी पवित्र करने का है कि जब हम अपनी माला नहीं जप पाते तो हमारा जो रोज का कमिटमेंट है कि हमको इतना माला जपनी, हमको इतनी भगवत गीता चैप्टर पढ़ने, हमको इतना श्लोक पढ़ना है, हमको भागवतम पढ़ना है, रोज एक रूटीन बना देते हैं हम लोग। क्योंकि जैसे हम हमारी जयदा माता जी होती है ना, वो लिख देती हैं अपने में कि रोज लिखते हैं, ज्योति माता जी आती हैं, अभी मायापुर गई, वो लिखती है कल मैंने क्या क्या करने का है, ये करने का है, कुंती स्तुति करनी है, ब्रह्म संहिता करनी है, भागवतम पढ़ना है, भागवत गीता पढ़ना है, ये करना है, चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, ये करके करके जब रात को 11 बज गए, हाँ तो फिर आके टिक जो जो करती जाती टिक टिक करती है, फिर देखती है रात को 12 बजे 11 बज गया और देखा अभी तो मेरी ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। जब तक वो पूरा नहीं करेंगे, वो उसको पूरा करके इसमें, हाँ तो ये जो है हमको जो है अपने, ये क्या हुआ, वो कहां से, ये मेरी आदत होती थी, ये मेरी आदत होती थी सब ऐसे एक दो, कई मैंने चीजें दूसरों से फॉलो कर ली, तो हम लोग क्या है एक दूसरे से सीखते हैं, है ना, और फॉलो करते हैं। इसलिए बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र के, हम लोग को साधुओं का संग करना चाहिए, तो सब हम सीख जाएंगे। तो सब जो हमारा लोभ है, तो इधर क्या हुआ, लोभ, हाँ हमारा जयदा माता जी ने लोभ किया, पर आध्यात्मिक लोभ किया, है ना, अरे इतना करती हूँ पर माता जी तो इतना करते हैं, तो मैं भी इतना, और भी मैं भी कहूँ, हु नोस मेरे से ज्यादा ही करते हैं, इसको ये लोभ अच्छा है। तो इस प्रकार जो है हमको प्रभु का जो सिमरन, कहाँ पर थे हम, हाँ प्रभु के सिमरन, तो इस प्रकार जो कई असंख्य लोग हैं तर जाते हैं, और हमको जो हमको जो इच्छाएं हैं अपनी, जितनी भी इच्छाएं हैं काम क्रोध लोग, वो भगवान की तरफ मोल्ड कर देंगे, तो ये लोक के सुखी परलोक सुहेले। इस लोक में तो हम सुखी से रहेंगे, पर परलोक में भी भगवान के धाम में आराम से जाएंगे। हाँ जैसे प्रहलाद महाराज, वो महाजन है, 12 महाजन है, 12 महाजनों में से प्रहलाद महाराज एक है। तो क्या है, तो प्रभु का जो सिमरन है, वो कहते हैं कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतम दुर्लभ मानुष जन्म तदपि अर्थम अध्रुवम। हमको जो ये भगवान की भक्ति है, छोटे उम्र से करनी चाहिए, 5 साल की उम्र से, और तब हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते। तो एक उदाहरण तो आपको मिल ही गया, हमारी अंजलि माता जी, जो उन्होंने 12 साल की 10-11 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू करी, तो आज इतना अच्छा प्रवचन कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार जो है हमको भगवान की भक्ति में न टाइम देखना चाहिए कि नहीं इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, बस करते जाना। माता जी, जी
सॉरी माता जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं आपने बोल। ज्योति माता जी का बताया ना, हाँ। तो उसी तरह मुझे है ना लोकपालिका का भी याद आया कि माता जी इतना पूरा दिन क्लासेस में बिजी रहती है, तो रात के 2 बज जाए वो सोती नहीं है जब तक उनकी 16 मालाएं नहीं होती। हाँ, दिस इज इट। नो, वो तो वही मैं बोलती हूँ ना, अपना कमिटमेंट जो है, अगर हम एक डायरी बना लेते हैं ना कि दिन में हम, मेरा शुरू से आदत था। माता जी आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, आया अभी? क्यों नहीं आ रहा आवाज? अभी आ रहा है? यस माता माता जी। जी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा माता जी है, हम लोग को तो आ रही है माता जी। आ रही है ना। तो हम लोग को ना कैसे करना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि आज जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो सब अपना बना के जाते हैं, आज ये करना है, ऑफिस में ये करना है, या घर के काम में आज मेरे को ये करना है, ये करना है, हम लोग सब सोच लेते हैं अपना मन में, उसको डायरी, मन की डायरी में नोट कर लेते। तो ये भी हमको अपने मन की डायरी में या पेपर में लिख के रखना चाहिए कि आज मेरे को ये करना है। जैसे जैसे एक एक होता जाए, टिक 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 करते जाते हैं, नहीं तो रह जाता है। फिर जो एक रह जाता है, तो जो कमिटेड लोग हैं, तो चाहे रात को 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, जैसे कि लोकपालिका माता जी हैं, जयदा माता जी हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या होते हैं फिर आगे है कि परमात्मा सिमरन, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे, माना भगवान का स्मरण करने से, हाँ, भला क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान हो जाता है हमको। तो सिमरन जो, क्योंकि सबसे पहले श्रवण कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद महाराज कह के गए, सबसे पहले है श्रवण, सुनना, सिमरन, सिमरन भी श्रवण कीर्तनम सिमरन पाद सेवा, थर्ड आता है सिमरन। तो पहला श्रवण है, हमको भगवान के बारे में सुनना है, जो हम हर बुधवार को सुनते हैं, और बहुत जहाँ जो भी प्रवचन होते हैं किसी सबसे सुनते हैं। तो सबसे पहला है श्रवण। तो हमारा क्या होता है, ये जब हम सब करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांसारिक इच्छाएं जो होती हैं छूटती जाती हैं, और वही समय जो है जितना हम सांसारिक समय से छूटा, वो समय हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं। प्रभु के सिमरन नहीं जम तरासा, प्रभु के सिमरन पूरन आशा। अब देख लीजिए, प्रभु के सिमरन से हमको क्या होता है, यम का भय नहीं होता है ना, क्योंकि जय मार्ग गणित क्या होता है, जहां महा भयान दूत जम डले, ते नाम केवल संग चले। जब हमारी मृत्यु आती है तो भयानक जमदूत आते हैं हमको लेने के लिए, पर हमने अगर नाम, वो हमको त्रास देने के लिए आते हैं, वरना पीड़ा देने के लिए आते हैं। पर जब हमने भगवान का नाम लिया जाए तो वो हमको पीड़ा लगती नहीं है, जमदूत आते ही नहीं है, हमको विष्णु दूत लेने आते हैं। तो इधर क्या है, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूरन आशा। हमारी जितनी भी संसारिक और भौतिक आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, वो भगवान के सिमरन से पूरी हो जाती है। भगवान को याद करके सच्चे मन से वो पूरी इच्छा हो जाती है। पर हमको क्या है, उल्टा करते हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं करते, भौतिक इच्छाएं करते, इसलिए एक संसार में हम डूबे रहते। जब हमारी इच्छाएं भजन कीर्तन सत्संग में जाएंगी, हाँ, तब हम भौतिक संसार से दूर होंगे, नहीं तो हम लोग संसारिक इच्छाएं करेंगे, संसारिक भजन कीर्तन करेंगे, होटलों में जाएंगे, मूवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये संसारिक कीर्तन भजन है। अगर उधर जाएंगे तो हम बोला को जम की त्रास पड़ेगी, जम का जो है ताड़ना पड़ेगी। और प्रभु के जब हम भगवान को याद करेंगे तो हमारी हर इच्छा सिमरन पूरन, हमारी हर इच्छा पूरी होगी, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माही समाए। देखिए, प्रभु के सिमरन से
हमारे मन की मैल उतर जाती है। वो ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे मैल जब ये सब चली जाती है केवल भगवान का नाम लेने से। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनख जाए हव में बिख फैल, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रास नाम हरि नाम संभाल। हाँ? तो इधर है गुण, भगवान के गुणों का गान, गुण गावत, भगवान के गुणों का गान करना है। कहते हैं जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान ये सब आपका दिया हुआ है, आप अपरंपार हो, आप जो हो संसार के पालक हो, आप जगत पिता हो, आपके बिना कोई एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो भगवान के गुण गाते रहने, गाते रहने, तो क्या होता है, हाँ, जो हमारे मन की जो मैल है, तो ये जो संसारिक रूपी इच्छाएं हैं, ये सब चली जाती। अमृत नाम हृदय मन समाए, फिर क्या होता है, अमृत जब सिमरन करते हैं तो नाम जो है अमृत, ये नाम क्या है, अमृत रूपी है, तो हमारे हृदय में समा जाएगा। और जो चीज हृदय में समा जाती है वो दिन रात चलती रहती है, चलती रहती है। जो जीभ तक है वो कभी आएगी कभी जाएगी, पर जो, और जीभ से मन से नहीं आएगी, पर जो हृदय में समा गई वो मन से सारा टाइम हर काम में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और जो हरे कृष्ण हरे, हरि का नाम लेंगे किसी में, या गोविंद का नाम लेंगे, गोपाल का नाम लेंगे, कुछ भी, बस सारा मन से निकलेगा उनका। तो प्रभु जी बसे मना अमृत नाम, जो नाम है वो अमृत है। प्रभु जी बसे साध की रसना, वो अब प्रभु जी कहाँ पर रहते हैं, बसे कहाँ, साध की रसना। जो संत लोग हैं ना उनके जीभ में, हाँ, भगवान बसते हैं, क्योंकि संत जो है सारा टाइम, महात्मा जिसको कहते हैं, सारा टाइम भगवान का नाम जपता है, भगवान के गुण गाता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान के भक्तों के साथ साथ करता है, भजन कीर्तन करता है। तो ऐसे संतों के बस उनके जीभ में बसते हैं भगवान, क्योंकि उनकी जीभ कुछ और नहीं बोलती है। महात्माओं की जीभ सारा दिन भगवान के गुण का गान करती। नानक जन का दासनी दसना, है ना। तो इधर गुरु नानक देव कहते हैं कि जो संत के जीभ में, रसना में हरि का नाम बसता है, हरि का गुणगान जपता है, हरि का कीर्तन बसता है, हरि, हर चीज हरि की ही बसी हुई है। तो क्या कहते हैं, नानक जन का दासन ही दास। गुरु नानक देव कहते हैं कि मैं उन जो जप रहे हैं, मैं उनके दासों का दास हूं। ये नहीं कह रहे जो महात्मा है, जो भगवान का नाम जप रहा है, जिसकी जीभ 24 घंटा भगवान का नाम जप रही है, मैं उनका दास हूं, नहीं, उनके दासों का दासों का दासों का दास। तो महात्माओं को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और सच्चा महात्मा वो ही है जो दिन रात भगवान का नाम जपे, हरि का नाम जपे, बस नाम के सिवा उठत बैठत हरि जपो, साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चित। हमको उठते बीतते हरि का नाम लेने का है। और क्या होगा, हरि का नाम लेंगे तो हमारे में भगवान आके बस जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे को जो महात्मा है उनके दासों का दास बनने का है। प्रभु का सिमरन। ओके, इधर हम स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम हो गया 7:30। किसी को कोई प्रश्न है आगे से हमको अभी? यस, अभी हम ये चौथा पौड़ी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 5वां पौड़ी। प्लीज हमको याद दिला दीजिए, नहीं हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं सुखमनी साहब में, पर क्या है लोग पढ़ लेते हैं, फॉलो नहीं करते, इसलिए फल नहीं इतना मिलता है। कुछ तो जरूर मिलता होगा, क्योंकि सुखमनी आजकल भी बहुत अच्छी चल रही है, लोग एक दूसरे से एक जगह बैठ के पढ़ते हैं पर उनका अर्थ नहीं करते हैं, और अर्थ के बाद फिर उनको फॉलो नहीं करते। चलो अर्थ भी कर दिया पर फॉलो अप नहीं, थोड़ा सा फॉलो अप हो जाए ना
तो कितना सुखमनी पूरे संसार में चल रहा है, और फिर सबका बेड़ा पार हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, श्वेता बोल रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपसे मिलना नहीं हो पाया उस दिन, मैं गई थी। हाँ, मैं नहीं हरे- आती, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अच्छा अच्छा, ओके। नहीं आ पाई ना। मेरे को बैक में इतना पेन हो गया था कि अदरवाइज आई एम नॉट द पर्सन टू मिस सच अ करेक्ट करेक्ट। माता जी, आपने जो अभी बोला कि 500 साल पहले चैतन्य प्रभु जी ने हमें मंत्र दिया, 535। हाँ, हाँ, तो पर हमने तो मतलब अपने प्रभु जी से मतलब गुरुदेव से ही हमें ये पता चला करेक्ट कि ये मंत्र हमें बोलना है, हरि कीर्तन करना है, उनका नाम लेना है। हाँ, बीच में किसी की आवाज आ रही है, I think। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर इतने सालों तक फिर ये मंत्र का हमें मतलब लोगों को क्या पता नहीं था या क्या था, मतलब कैसे छुपा नहीं, हुआ था क्या? चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर लोग क्या करते थे, भगवान का नाम नहीं होता था, भगवान का नाम नहीं होता था, खाली पूजा कैसे होती थी, वो पंडित कितना पहुंचा हुआ है, वो पंडित कितना पहुंचा हुआ, और आपस में वार्तालाप करते थे, तुम पहुंचे हुए, तुम नहीं पहुंचे हुए, बस यही शास्त्र सब पढ़ते थे, पर एक दूसरे को जताने के लिए, हाँ, कि मैं इतना पारंगत हूँ, मैं इतना पारंगत हूँ, मैं पर भक्ति नहीं थी। तभी तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने ये मंत्र का स्टार्ट किया सबको। उन्होंने बोला कि जारे देखा तारे कहा, कृष्ण उपदेश हमारी आज्ञाएं गुरु है ना तारे ही देश। उन्होंने क्या बोला, लेफ्ट देखो, राइट देखो, आगे देखो, पीछे देखो, बस एक ही काम करो। ये भगवान का तारे, ये भगवान के ये उपदेश दो। जारे देखा तारे का कृष्ण भगवान की भगवत गीता का उपदेश दीजिए और भगवान के नाम का उपदेश दीजिए। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु, अब इतना वहां के पंडे ये वो इतने खतरनाक कैन यू इमेजिन, पारंगत थे, कितनों को चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को भक्त बनाया। उनमें से कितने जो एक से एक दे देते, एक जो सरस्वती थे ना, वो क्या नाम था उनको, वो तो जहां जाते थे अपना विजय का झंडा लेके जाते थे, इसको मैंने हरा दिया, इस गांव को मैं जीत गया, इधर का मुख्य का मैंने जीत गया, यही सब चल रहा था और कुछ भी नहीं चल रहा था भक्ति के नाम पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी भक्त बनाया। और फिर धीरे 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 देखिए, हर चीज फैलाने में टाइम लगता है। भगवान स्वयं आए भक्त के रूप में और उन्होंने धीरे 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 ये फैलाया फैलाया फैलाया। तो ये पूरी परंपरा आ गई ना। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो षड गोस्वामी आए, उन्होंने सबको ये ज्ञान दिया। षड गोस्वामी ने अपने भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी से आया ये भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबा, धीरे 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 ये परंपरा से आके आके पूरे जगत में तहलका तो मच गया है। ऐसा तो नहीं होता है कि चुटकी बजा के हो जाता है हर चीज, तो इसलिए इतना टाइम लगा। पर आज देख लिए दुनिया के कोने कोने में ये पृथ्वी ते आचे जेता नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार होए मोरा नाम। वो तो भविष्यवाणी करके गए थे कि पृथ्वी के हर एक कोने में कृष्ण का नाम का जाप किया जाएगा, और वो हो रहा है। वो स्लो एंड स्टडी, कोई जादू से तो आएगा नहीं ना। लोगों को इतनी मैल जो जमी हुई थी, जन्मों जन्मों की मैल जमी हुई थी, उसको धोने में टाइम लगेगा ना माता जी। अभी तो बहुत से, ये तो कुछ नहीं, बहुत से लोग मैल रखे हुए बैठे ना, हरि नाम हर कोई नहीं जप रहा है। तो ये धीरे 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 आज कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी, अगर मेरे को डिग्री भी कुछ भी 10th तक पास करने का है, तो भी तो मैं धीरे 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 करेंगे ना माता जी। तो आज तो हो गया ना, जो चैतन्य महाप्रभु कह गए कि पृथ्वी के एक एक कोने में नाम लिया जाएगा, वो हो रहा है। क्लियर हुआ माता जी? हाँ जी माता जी, हाँ। हाँ, क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करेंगे, किसी को कहने को करेंगे, कोई एकदम नहीं मान जाएगा। आज हम लोग भी जब हरे कृष्णा सुनते थे, कौन सा डायरेक्ट आ गए थे,
जब धीरे 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 हम लोग को कितना टाइम लगा माता जी खाली सही जाप बात। करने में। वो भी नहीं तो हो वो पाता माता जी अभी। हाँ वो भी नहीं होता कभी कभी, तो मन ऐसे परेशान हो तो क्या बिल्कुल। महान कार्य किया चैतन्य महाप्रभु ने कि दुनिया के कोने में ये नाम पहुंचा दिया, कोने कोने में पहुंचा दिया। तो टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये तो अभी 10,000 साल तक चलेगा, ये तो भविष्यवाणी है। तो ये 10 जितना भी है, जितना जल्दी जल्दी अभी जो जिन्होंने दीक्षा ले ली है, 16 माला जप रहे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी तो गारंटी हो गई है ना कि दूसरा जन्म नहीं होगा। तो 10,000 साल तक में कितने लोग मान बान बन के गोलोक धाम चले जाएंगे, जो थोड़े बड़े पढ़ेंगे तो कल की फिर माना फिर थोड़ा टर्न आएगा, थोड़ा फिर थोड़ा बनेगा, फिर आएगा, ऐसे करके कलयुग चलेगा। पर ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो है 10,000 साल तक चलेगा। थैंक यू माता जी। तो जितने भी हरे कृष्णा वाले हैं सब कर जाएंगे। नहीं तो गारंटी देके गए, 16 माला, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मांस मच्छी नहीं खाने का, प्राय स्त्री संग नहीं करने का, नशा नहीं करने का, जुआ नहीं करने का, अवैध संबंध नहीं करने का, तो और 16 माला जपने का और प्रसाद खाने का, गारंटी है ना। हाँ जी। हाँ, तो हम सब तर जाएंगे, हम लोग जो वहाँ सब बैठे हैं सब तर जाएंगे, चिंता नहीं करो। रोज बुधवार को आते रहो और सुनते रहो, सत्संग की महिमा सुनते रहिए, भगवान के गुणगान सुनते रहिए, करते रहिए, बस बेड़ा पार हो जाए। आपको पल्लू पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। हाँ, एक दूसरे का पकड़ के, जैसे एक लाइन बनती है ना, हम लोग कीर्तन करते तो एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ करके रखते, पूरी लाइन चलती, चुप 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 चुप, हम लोग एक दूसरे के चलते रखते, हाथ पकड़ते हुए निकल जाएंगे। चिंता नहीं है। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी। और हम लोग आज ये आपके हम तो इंजन की तरह हैं भाई, डब्बे तो इंजन की तरह हैं, इंजन है आप, हम तो डब्बे हैं, बस लगते हैं पीछे और थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है। इंजन हमारे गुरु महाराज, हम लोग गुरु, अरे नहीं, हाँ, गुरु गंगा और शास्त्र, ये हमारे इंजन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। आज सुखमणि का बहुत अच्छा हुआ है, और वो जो आपने छे गोस्वामी का उसका बताया तो वो भी मेरे को समझ में आया, जो गौर नित्याय का कि 5 साल पहले और हरे कृष्णा का जप कर उन्होंने शुरू करा था, तो ये मेरे को बहुत अच्छी तरह मैं ध्यान से सुन रही, समझे, तो बहुत अच्छा लगा मेरा तो सुन के। माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा था। माता जी का प्रश्न ही इतना अच्छा था। हाँ जी, तो हाँ, ऐसे प्रश्न अच्छा। सब लोगों का उद्धार होता है, पर कोई प्रश्न ही नहीं करते हैं। ये माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, श्वेता माता जी ने। श्वेता माता जी, आपके नेफ्यू कैसे हैं? माता जी उसके लिए प्रेयर करनी है। वो हाँ कल हाँ हाँ, रात मेरे को को याद है, अपना हम लोग शरीर अभी छोड़ करेंगे। दिया उन्होंने माता जी, वो नहीं रहे। 23 साल का था लड़का बस। चल बसे। हाँ जी माता जी, 2 दिन हो गए आज। अच्छा, तो उनके लिए भी प्रे करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है कोई प्रश्न? ओके। लोकपालिका माता जी, हरे कृष्णा। तो हाँ जी, लोकपालिका माता जी, ये देखिए 2-2 बजे तक रात को माला जपते रहते हैं, 2-2 बजे तक रात। कोई है ऐसा? जब वो बोलते ना डेमोनिक लोग होते हैं ना, वो 2 बजे ऐसे जागते हैं, तो मैं उस राक्षसों के योनि में से हूँ। नहीं, हमारे सुनिए सुनिए सुनिए, उसका जवाब है। श्रीला प्रभुपाद खाली 2 घंटे सोते थे, 10 से 12, और 12 के बाद ही अपना लिखना ये पठन पाठन करते थे, और सुबह तब फिर नेक्स्ट डे 10 बजे सोते थे। तो आप श्रीला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हो। जय जय जय। अरे बहुत माता जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल दिया है।
नहीं, हमको दुश्मन नहीं है, हमारे लिए कोई भी वक्त डेफिनेट नहीं हो सकता। यस माता जी, यस। यस यस यस, कृपा है श्रीला प्रभुपाद की, नहीं तो हम लोग सारा जिंदगी यही सोचते रहते, अरे रात को नहीं जपने का है, रात को नहीं, सुबह जब सूरज उगेगा तब जपेंगे, और तब सारी रात सोते हैं। हाँ, श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, कह के नहीं गए, करके हमको यस माता जी। यस। तो माता जी आप तो और भी बहुत ऊंचे हो, आप अग्री किए हो कि रात को 12 बजे के बाद करते हो, बहुत अच्छा, 2 बजे भी करते हो। हाँ, सो की तो बात ही क्या। और माता जी के लिए प्रे करनी है। जी, हाँ, उनका नाम क्या था माता जी? बेटा माता जी, उन- उनके नेफ्यू की थोड़ा ही हाँ, एक्चुअली, हाँ जी माता जी, एक्चुअली मेरी जिया जी की सिस्टर का बेटा था वो उनका यूएस नाम में क्या था, था? अंशुल। अंशुल, ओके। सो हम अंशुल के आत्मा के लिए प्रे करेंगे। हम सबकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन आगे भक्ति में बढ़े, हम सब महात्मा बनने की कोशिश करें। हाँ, आत्मा तो हम सब है ही, परमात्मा के गुण भी हम सब में आ जाए, तो ये प्रे करें। और सब ऐसे ही नेक्स्ट बुधवार को आइए, एक नया लेक्चरर होगा जो हमें आगे के भगवत गीता के श्लोका एक्सप्लेन करेगा। तो ऑफ कोर्स आप खुद आइए, और ये लिंक सेम लिंक होता है, दूसरों को भी शेयर कीजिए। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, एक दूसरे को हम बोल रहे हैं कि आपका कंधा पकड़ के चलेंगे, आपका साड़ी पकड़ के चलेंगे, तो वैसे ही अगर हम लिंक भी भेजे ना, तो ये भी भक्ति है। भक्ति बहुत सारी तरह की होती है। अगर किसी को हमने ये लिंक भी भेजा और वो जूम में आ गया, अटेंड कर रहा है लेक्चर, तो भी हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। तो भक्ति बहुत प्रकार की होती है, तो जितना हमसे हो पाता है, सब सब अपने अपने बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं। तो हमारी अगर ये स्ट्रेंथ है, घर पे हम भेज के दूसरों को भी इस फोरम में ला रहे हैं, उनको सुना रहे हैं भगवत गीता, भले और किसी के थ्रू, तो भी हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सबको, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को ये आप बताइए कि भगवत गीता क्लास होता है, बहुत इजी वे में होता है, एकदम अच्छे से इजी से सिखाते हैं, कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होता है। तो ये भी भक्ति है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। नेक्स्ट बुधवार मिलते हैं, और हम हरे